मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। साथियों, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम जो मानव डिजीज से कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला कौन सा है? ये है मलेरिया रोग। ये किससे होता है? इससे प्रभावित अंग कौन सा है? साथियों, मलेरिया से तिल्ली और आरबीसी जो है प्रभावित होता है। और इसका कारक कौन सा है? ये है प्लाज्मोडियम परजीवी जो है ये मलेरिया रोग का कारक होता है। ठीक। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है ये पायरिया। दूसरा कौन सा है? ये है पायरिया। और पायरिया कहां पर होता है? इससे प्रभावित अंग कौन सा है? पायरिया से मसूड़े प्रभावित होते हैं, दांतों से खून भी आता है इसमें। और इसमें जो है इसका परजीवी कौन सा है? इसका परजीवी है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। तो इसके परजीवी प्रभावित अंग ये दोनों ही पूछते हैं। तो आप इन तीनों चीजों को रोग और इससे जो प्रभावित अंग और इससे जो परजीवी जिससे होता है उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और तीसरा कौन सा है साथियों? ये सोने की बीमारी। ये सोने वाला नहीं, सोना ही सोना होगा। ये सोने वाला चुप से सोना है। ठीक। तो सोने की बीमारी जो है ये इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? यदि आपको सोने की बीमारी है तो जो है इससे प्रभावित अंग कौन सा? मस्तिष्क इससे प्रभावित होगा। और इसका परजीवी कौन सा है साथियों? ये है ट्रिपैनोसोमा। कौन सा है? इसका परजीवी जो है ये ट्रिपैनोसोमा है। और ये किसके कारण होता है? ये वाहक इसका कौन सा है? ये सीसी फ्लाई के कारण होता है। ठीक। और जो मलेरिया है ये मादा एनाफिलीज के कारण होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज यानी कि मादा मच्छर के काटने से मलेरिया आपको होता है। और ये सोने की बीमारी जो है किसके कारण होती है? सीसी फ्लाई। ये है, देखिए, ये सीसी फ्लाई है। ठीक। इसमें टी जो है साइलेंट होता है। और है जो है कौन सा है? ये है पेचिस। ये पेचिस डिसेंट्री जो होती है ये जो है साथियों ये आंत से संबंधित बीमारी है। इससे क्या इन्फेक्ट होता है? प्रभावित क्या होता है? आंत प्रभावित होता है पेचिस में। और ये इसका परजीवी क्या होता है साथियों? ये इसका परजीवी है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका परजीवी क्या है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका जो है इसका परजीवी होता है। और इसका वाहक क्या है? इसका वाहक जो है, इसका वाहक नहीं दिया है। ठीक। और दूसरा कौन सा है? ये है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जो है ये रोग, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। तो इससे जो है ये इसका परजीवी क्या है साथियों? इसका लिस्मेनिया डोनावानी। जो ये अस्थि मज्जा बोन मैरो वाली बीमारी है ये है लिस्मेनिया डोनावानी। तो इसका वाहक क्या है? इसका वाहक है साथियों ये बालू मक्खी। इसका वाहक अस्थि मज्जा का वाहक कौन सा है? ये बालू मक्खी है। ठीक। इतने हो गए। अब देखिए, देखते हैं कोई दूसरा। ये है, अब है साथियों ये जीवाणु से है। ये जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। तो ये कौन सा है? पहली बीमारी जो इसमें टिटनेस है। तो टिटनेस से प्रभावित अंग कौन सा है साथियों? टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है यानी कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इससे प्रभावित होता है। और जीवाणु का नाम इसका क्या है? क्लास्ट्रीडियम टेटेनी जो है। टिटनेस का जीवाणु कौन सा है? क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। ये सभी पूछे जाते हैं तो इसको जो जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रभावित अंग भी पूछा जाता है। ठीक। बीमारी दिया रहता है, इसका प्रभावित अंग और इसका जीवाणु का नाम, तीनों पूछा जाता है। दूसरा कौन सा बीमारी? दूसरी ये है हैजा। हैजा से प्रभावित अंग है साथियों आंत। अपनी इंटेस्टाइन जो होती है, इंटेस्टाइन, ये किससे प्रभावित होती है? हैजा से। और इसका जीवाणु कौन सा है? विब्रियो कॉलोरी। कौन सा जीवाणु है? विब्रियो कॉलोरी की वजह से जो है साथियों हैजा होता है। और इससे इंफेक्टेड अंग कौन सा है? आंत है। नेक्स्ट है टाइफाइड। ये टाइफाइड भी जो है इससे प्रभावित अंग कौन सा है? आंतों से ही होता है। और इसका वायरस कौन सा है साथियों? ये है इसका जीवाणु कौन सा है? बैक्टीरिया। तो ये है साल्मोनेला टाइफी। ठीक। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि जैसे पूछा जाएगा कौन सा रोग? ये टाइफाइड रोग ये विषाणु जनित है कि बैक्टीरिया जनित है, कैसा है? ये पूछा जाता है कि वायरस जनित है। ठीक। तो ये भी पूछा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो टाइफाइड जो है आंत को इन्फेक्ट करता है। और इसका जो है वाहक कौन सा है? कारक है जीवाणु साल्मोनेला टाइफी। अगला है क्षय रोग। क्षय रोग यानी कि टीबी। ये टीबी जो ट्यूबरक्यूलोसिस इसको कहते हैं क्षय रोग।
इसमें इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा जो है इससे प्रभावित होता है। और इसका जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये क्षय रोग का वाहक है, जीवाणु का नाम है। अगला कौन सा रोग है साथियों? ये है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया से कौन सी समस्या होती है? इससे प्रभावित अंग कौन सा है? श्वास नली। ये जो सांस लेते हैं हम लोग, ये डिप्थीरिया में श्वास नली प्रभावित होता है। और इसका जीवाणु कौन सा है साथियों? ये है कोरिनी बैक्टीरिया डिप्थीरी। तो इसका जो है लगाना बहुत आसान है। इसमें जो है अगर पूरे बैक्टीरिया का नाम क्या देगा? कोरिनी बैक्टीरिया डिप्थीरी। तो इसमें डिप्थीरिया दिया है, तो इसके जो जीवाणु का नाम है लास्ट में डिप्थीरी दिया है, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। अगला है प्लेग। प्लेग जो है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे फेफड़ा, कारों और दोनों पैर के बीच जो है ये प्रभावित होते हैं इससे प्लेग में। ठीक, और ये जो है इसका जीवाणु कौन सा है? ये पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस जो है इसका जीवाणु का नाम है किसका? प्लेग का। अगला है कौन सा है? ये है काली खांसी। तो काली खांसी से कौन सा जो है अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र जो है इससे प्रभावित होता है काली खांसी में। और इसके जीवाणु का नाम है हीमोफिलस परटूसिस। काली खांसी के जीवाणु का क्या नाम है? हीमोफिलस परटूसिस। ठीक, अगली बीमारी है साथियों निमोनिया। निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा। ये निमोनिया जो है साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है क्योंकि ये शुरुआत में बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं, कुछ ही दिनों के होते हैं, कुछ ही महीनों के होते हैं, तो उनमें ये बीमारी ज्यादा देखी जाती है। कौन सी? निमोनिया। इससे कौन सा अंग जो है इन्फेक्ट होता है? फेफड़ा इन्फेक्ट होता है। और इसका जो है जीवाणु कौन सा है? ये है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो इसका भी जीवाणु याद करना थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें लास्ट में न्यूमोनिया से न्यूमोनी दिया गया है। इसका जीवाणु क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक, और अगला है कोढ़। तो कोढ़ से कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का? तंत्रिका तंत्र और त्वचा। अभी तक कुछ लोग यही जानते होंगे कि कोढ़ से यानी कि व्हाइट जो हो जाता है स्किन, तो ये केवल जो है इससे त्वचा ही प्रभावित होता है, लेकिन नहीं भाई, इससे जो है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम भी इन्फेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कौन सा? ये कोढ़ रोग जो है ये किसके वजह से होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक, क्या कहते हैं इसको? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, या इसको लेप्रोसी भी कहते हैं। लेप्रोसी अंग्रेजी में, इस कोढ़ को लेप्रोसी कहते हैं। ठीक, अगला है गोनोरिया। कौन सी बीमारी है ये? गोनोरिया। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? इससे प्रभावित अंग है मूत्रमार्ग। ठीक, गोनोरिया से मूत्रमार्ग प्रभावित होता है। और जो है ये इसका जीवाणु कौन सा है? ये है नाइसेरिया गोनोरियाई। नाइसेरिया गोनोरियाई जो है ये गोनोरिया का कौन सा है? ये जीवाणु है गोनोरिया का, नाइसेरिया गोनोरियाई। और इससे क्या प्रभावित होता है? मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। और ये बीमारी एक है जीवाणु से आखिरी, सिफिलिस। कौन सी बीमारी है साथियों? ये है सिफिलिस। ठीक, तो सिफिलिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये शिश्न प्रभावित होता है। शिश्न जो है पुरुषों में होता है, तो ये पुरुषों में बीमारी होगी सिफिलिस, इससे शिश्न प्रभावित होता है। और इसमें जो है इसका जीवाणु कौन सा? ये टैपोनमा पैलिडम। इसका जीवाणु कौन सा है सिफिलिस बीमारी का? टैपोनमा पैलिडम। ठीक, तो ये जो है खत्म हुई। अब आया आपका वायरस से होने वाली बीमारी। इससे वायरस से होने वाली बीमारी है, तो कौन सी है? पहली बीमारी वायरस से एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहले इसका पूछा जाता था, लेकिन अब इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो इससे प्रभावित अंग कौन सा है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं इससे प्रभावित होती है। किससे? ये एड्स से। ठीक, और इसके विषाणु का क्या नाम है? HIV। इसके विषाणु का क्या नाम है? HIV। थोड़ा जूम करते हैं क्या? HIV। ठीक, कौन सा इससे प्रभावित होता है? इससे प्रभावित होता है इसके विषाणु का नाम, एड्स के विषाणु का क्या नाम है? HIV। इसका भी कभी कभी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक, अगली बीमारी है इससे वायरस से डेंगू और ज्वर यानी कि बुखार। तो ये प्रभावित से संपूर्ण शरीर, खासकर सिर। और जो है इसका वायरस कौन सा है? अरबो वायरस।
तो डेंगू जो बुखार होता है ये एक वायरस जनित बीमारी है और इससे संपूर्ण शरीर जो है खासकर सिर दर्द होता है, सिर जो है बहुत भारी भारी सा लगता है। और इसमें जो है विषाणु इसका कौन सा है, अरबो वायरस। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि डेंगू बीमारी अरबों में ठीक होती है, तो इसका वायरस क्या है, अरबो वायरस। और डेंगू पे वैसे भी शरीर जो है एक बार शिथिल हो जाती है, प्लेटलेट्स आपके घट जाते हैं, बहुत कुछ दिक्कत हो जाती है। तो ये डेंगू जो है संपूर्ण शरीर, और इसका वायरस क्या है, अरबो वायरस। डेंगू अरबों में ठीक होता है, ठीक, ऐसे इसको याद करेंगे। हाँ, या इसका एक और नाम है, देखिए ये उपनाम से आयोग प्रश्न जरूर पूछ लेता है। अगर किसी चीज का उपनाम है तो जरूर पूछेगा। तो डेंगू ज्वर का उपनाम क्या है, हड्डी तोड़ बुखार। इसमें हड्डियां बहुत पेन करती हैं हमारी, ठीक। तीसरी है ये वायरस जनित पोलियो। तो पोलियो जो ये इसका प्रभावित अंग कौन कौन सा है, इससे प्रभावित गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान, ठीक। नाड़ी जो टप टप चलती है यही नाड़ी संस्थान, ठीक। तो ये पोलियो में गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है। और पोलियो का वायरस कौन सा है, पोलियो ही है। तो ये तो और इजी है इसको याद करना। पोलियो का वायरस कौन सा है, पोलियो वायरस। अगला है साथियों ये इन्फ्लुएंजा। कौन सी बीमारी है, इन्फ्लुएंजा। और इससे प्रभावित अंग कौन से, ये संपूर्ण शरीर से प्रभावित होती है इन्फ्लुएंजा। और इसका वायरस कौन सा है, मिक्सो वायरस, ठीक। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ABC, मिक्सो वायरस या ABC, ठीक। अगली बीमारी है चेचक। चेचक से भी संपूर्ण शरीर जो है इससे प्रभावित होती है। और इसके वायरस का क्या नाम है, वेरियोला वायरस। चेचक के वायरस का क्या नाम है, वेरियोला वायरस, ठीक। अगली बीमारी है छोटी माता। तो इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होती है, ठीक। और इसका जो है वायरस कौन सा है, वेरिसेला वायरस। तो यानी कि ये चेचक और छोटी माता दोनों का एक ही वायरस है, नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक वेरियोला वायरस है और एक वेरिसेला है। तो छोटी माता में सा है ना, छोटी माता, तो ये छोटी मतलब छोटा, तो इसमें छोटा सा ऐसे याद करेंगे थोड़ा सा। वेरियोला और वेरिसेला में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो छोटी माता में छोटा सा से याद, थोड़ा सा अगर लिंक करके याद करेंगे तो ये वेरिसेला याद हो जाएगा और ये जो है वेरियोला वायरस, ठीक। और ये अगला है गलाशोथ। गलाशोथ बीमारी है। तो इसमें कौन सी, इसमें पैराथाइरोइड ग्रंथि जो है, इसमें पैराथाइरोइड ग्रंथि प्रभावित होती है शरीर की। और इसका जो है वायरस नहीं दिया गया, ठीक। अगला है खसरा। खसरा यानी कि मीजल्स। तो खसरा जो है ये भी संपूर्ण शरीर में होती है। ये खुजली बहुत उत्पन्न होती है इस खसरे से। और इसका वायरस कौन सा है साथियों, खसरे का मोरबिली वायरस। खसरे का वायरस कौन सा है, मीजल्स का मोरबिली वायरस है, ठीक। और एक नेक्स्ट बीमारी है ट्रेकोमा। कौन सी बीमारी है ये ट्रेकोमा है। ट्रेकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंखें प्रभावित होती हैं। आंख जो है बहुत लाल लाल सी हो जाती हैं, ठीक। तो ये लगभग ट्रेकोमा जो है ये प्रदूषण के कारण होता है। और अगला है हेपेटाइटिस या पीलिया। हेपेटाइटिस या पीलिया। तो इसमें पीलिया में क्या है, बॉडी थोड़ी पीली हो जाती है। जैसे एक आदमी पीला गोरा होता है, गोरे से भी ज्यादा गोरा हो जाता है तो उसको पीलिया हो जाता है, ठीक। तो इसमें कौन सा अंग जो डिस्टर्ब होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, ठीक। अगली बीमारी कौन सी है, ये है रेबीज। कौन सी है, रेबीज बीमारी। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इससे हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जो है प्रभावित होता है। किससे, इस रेबीज बीमारी से। रेबीज किससे होता है, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जितने भी कुछ पेट एनिमल हैं, कुछ जंगली एनिमल है, इनके काटने से क्या होता है, रेबीज बीमारी होता है। और इससे जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और कभी कभी जैसे बिजली बिजली कड़कती है तो कुछ लोग जिनको कुत्ता काटा रहता है और इंजेक्शन ना लगा रहे तो पागल हो जाते हैं, ठीक। इसका वायरस कौन सा है साथियों, ये रेबीज का, ये है रैबिडो वायरस। कौन सा वायरस है, रैबिडो वायरस। तो रेबीज से रैबिडो रा करके दोनों थोड़ा सा लिंक करके इसको याद कर लीजिएगा। अगला है ये कौन सी बीमारी है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बीमारी जो है इससे प्रभावित हमारा कौन सा अंग है, मस्तिष्क है, यानी कि ब्रेन इससे प्रभावित है, ठीक। और अगली बीमारी कौन सी है, हर्पीज। हर्पीज बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित है, त्वचा, स्किन जो है हमारी इससे प्रभावित होती है हर्पीज बीमारी से। और इसका वायरस कौन सा है साथियों, इसका वायरस भी है हर्पीज, ठीक। तो ये कुछ मानव जनित बीमारियां
बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस जो भी थे आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करते हैं आप सेशन अच्छे से एंजॉय किए होंगे। ठीक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,